पंजाब के जिला गुरदासपुर के कस्बा थाना धारीवाल के रहने वाले जाट सरदार पलविंदर सिंह के परिवार में पत्नी परमजीत कौर के अलावा 20 साल की बेटी हरमीत कौर रहते थे। वह पंजाब पुलिस में हवलदार थे और इन दिनों पीएसी की 75वीं बटालियन की ओर से धार्मिक गुरु बाबा भनियार वाले की सुरक्षा में तैनात थे। तो दोस्तों, क्या है पलविंदर सिंह की पूरी कहानी और क्या हुआ उनके साथ या क्या हुआ उनके घर वालों के साथ, जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपको पता है कि इससे आसानी से आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाता है नए अपलोडेड वीडियो का। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। और कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके बेझिझक मुझे ज़रूर सेंड करें और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर पलविंदर सिंह की पूरी कहानी है क्या। वह शरीफ, ईमानदार और जांबाज सिपाही थे। पलविंदर सिंह एक जिम्मेदार पिता और पति ही नहीं, समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई रक्तदान कैंप अपने खर्चे पर लगवाए थे और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सैकड़ों यूनिट खून जमा कराकर प्रशासन को दिया भी था। बाबा भनियार वाले की सुरक्षा में तैनाती के बाद से वह काफ़ी व्यस्त हो गए थे और वे महीने डेढ़ महीने में ही घर आ पाते थे। 28 अगस्त 2016 को वह 4 दिनों की छुट्टी लेकर घर आए थे। सोमवार की रात को खाना खाकर वे आंगन में चारपाई डालकर सो गए, जबकि पत्नी और बेटी अपने अपने कमरों में जाकर सो गई थी। रात करीब 2 बजे कमरे में सो रही परमजीत कौर को आंगन में सो रहे पति के कराहने की आवाज़ सुनाई दी तो वह कमरे से निकलकर पति के पास आ गई। उस समय पलविंदर सिंह तड़पते हुए छाती को जोर जोर से मसल रहे थे। परमजीत कौर को लगा कि पति को हार्ट अटैक आया है। वह भी उनके सीने को सहलाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि पति के नाक और मुंह से खून निकल रहा है। यह देखकर वह घबरा गई और जल्दी से जाकर पड़ोस में रहने वाले अपने जेठ मंगल सिंह को बुलाकर ले आई। पत्नी के साथ वह तुरंत आ गए, लेकिन जब तक वो आए तो पलविंदर एकदम शांत से बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने उन्हें हिला डुलाकर भी देखा। ऐसा लगा जैसे उनमें जान ही नहीं है। अब तक मंगल सिंह का बेटा और पलविंदर सिंह की बेटी हरमीत कौर भी वहाँ पर आ गई थी। पलविंदर को उठाकर गाड़ी में डालकर गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वालों ने बताया था कि यह हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन चेकअप करने वाले डॉक्टरों को यह मौत हार्ट अटैक से नहीं लगी, तो उन्होंने इसकी सूचना थाना धारीवाल पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह अधीनस्थों के साथ सिविल अस्पताल पहुंच गए थे। पलविंदर की लाश कब्जे में लेकर कुलविंदर सिंह ने परमजीत कौर से पूछताछ की तो उन्होंने उनसे भी यही बताया कि रात में सोने के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद कुलवंत सिंह ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही करते हुए मौत की पुष्टि के लिए लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया। पर परमजीत कौर का कहना था कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो पोस्टमार्टम कराने की क्या ज़रूरत है। अंतिम संस्कार के लिए लाश उनके हवाले कर दी जाए। इस बात को लेकर परमजीत कौर और हरमीत कौर ने अस्पताल में अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन कुलवंत सिंह ने यह कहकर उन्हें शांत कर दिया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए यह ज़रूरी है। और यह बात 30 अगस्त 2016 की है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने एक पैनल बनाकर उसी दिन पलविंदर सिंह की लाश का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी, जो काफ़ी चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार मृतक का गला किसी तेज धारदार हथियार से काटा गया था। श्वास नली कटने की वजह से पलविंदर सिंह की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुलवंत सिंह को यह मामला काफ़ी संदिग्ध लगा।
उन्हें परमजीत का बयान रहस्यमय लगने लगा और इसीलिए उन्होंने तुरंत एएसआई जसबीर सिंह और हेड कांस्टेबल गुरमुख सिंह को मृतक पलविंदर सिंह के घर भेजकर घटना स्थल को सील करा दिया, जिससे कि घटना स्थल पर किसी चीज़ के साथ छेड़खानी न की जाए। इसके बाद उन्होंने इस घटना की सूचना अपने अधिकारियों को दे दी। चूँकि मामला विभाग के एक पुलिसकर्मी की रहस्यमयी मौत का था, इसलिए ये सूचना मिलते ही एसएसपी जगदीप सिंह, एसपी प्रदीप मलिक, डीएसपी एडी सिंह मृतक पलविंदर सिंह के घर पहुंच गए। क्राइम टीम, डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया तो उन्हें यह मामला हत्या का लगा, क्योंकि पलविंदर सिंह जिस बिस्तर पर सोए हुए थे वह खून से तरबतर था। नाक और कान से इतना खून नहीं निकल सकता जितना कि पलविंदर सिंह की बीवी ने बताया था। एसएसपी जगदीश सिंह के आदेश पर थाना धारीवाल पुलिस ने पलविंदर सिंह की हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कुलवंत सिंह को लगा था कि परमजीत कौर को या तो कुछ पता नहीं है और या फिर वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि हार्ट अटैक से हुई मौत और हत्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उन्होंने एएसआई जसबीर सिंह, विजय कुमार, हेड कांस्टेबल ओमकार सिंह, गुरमुख सिंह, कुलविंदर सिंह, कांस्टेबल मंजीत को मिलाकर एक टीम बनाई और उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए लगा दिया। पड़ोसियों से की गई पूछताछ में कुलवंत सिंह को पता चला कि पलविंदर सिंह की बेटी हरमीत कौर से किसी बात को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। ऐसी ही एक हैरान करने वाली जानकारी यह भी मिली कि हरमीत कौर का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहती थी, जबकि पलविंदर सिंह इसकी शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी परमजीत कौर राजी थी और इसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता रहता था। कुलवंत सिंह ने इस बात को ध्यान में रखकर जांच शुरू कर दी। महिला सिपाही सुरजीत कौर ने हरमीत कौर से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी ने वासना पूर्ति के लिए जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पढ़ा लिखा कर समाज में जीने का मकसद दिया, उसी को मार दिया। इसके बाद परमजीत कौर ने भी स्वीकार कर लिया था कि उसने भी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोला था। कुलवंत सिंह ने उसी दिन हरमीत कौर की निशानदेही पर गांव दोस्तपुर से हरमीत कौर के प्रेमी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी तथा उसके दोस्त मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर सभी को जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर विस्तृत पूछताछ के लिए 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया था। रिमांड अवधि के दौरान सभी से पूछताछ हुई और पलविंदर सिंह की हत्या की जो कहानी प्रकाश में आई वह अधिक लाड़ प्यार में बिगड़ी औलाद और स्वार्थ की खोखली नींव पर टिके रिश्ते की कहानी थी। हरमीत कौर बचपन से ही पलविंदर सिंह की बेहद लाडली थी। वह बेटी को दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई महंगे स्कूलों में कराई। वह चाहते थे कि हरमीत कौर उच्च शिक्षा हासिल कर आईपीएस बने, लेकिन कॉलेज में कदम रखते ही हरमीत कौर उनके अरमानों पर पानी फेरकर आधुनिकता के रंग में रंगकर आशिकी के चक्कर में पड़ गई। हरमीत कौर सुंदर तो थी ही, उसकी बातचीत की शैली और व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली था। उसके चाहने वाले तो बहुत थे, पर उसका दिल गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पर आ गया। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। नज़दीकियाँ बढ़ी तो दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। फिर तो हरमीत को इसका ऐसा चस्का लगा कि वह गुरप्रीत से बाहर तो मिलती थी, लेकिन उसको घर पर भी बुलाने लगी, क्योंकि घर में उसे पूरी तरह से एकांत मिलता था। उसकी माँ का अलग कमरा था, वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। पलविंदर महीने 1.5 महीने में आते थे और ऐसे में हरमीत मर्जी की मालिक बन गई थी। यही नहीं, वह दिन पर दिन जिद्दी भी होती जा रही थी। अपने इसी जिद्दी स्वभाव की वजह से उसने तय कर लिया था कि वह शादी करेगी तो गुरप्रीत से ही करेगी। पलविंदर सिंह बेटी के इस फैसले और हरकत से अनजान उसके भविष्य को संवारने के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे थे। जिस दिन उन्हें हरमीत की इस आवारगी का पता लगा तो उनको गहरा आघात लगा। पहले तो उन्होंने पत्नी परमजीत को आड़े हाथों लिया और इसके बाद हरमीत कौर की खबर ली
उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इश्क, मुश्क और शादी ब्याह को दिमाग से निकाल कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब अगर उन्होंने सुन लिया कि वह उस लड़के से मिलती है तो फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन जिद्दी हरमीत कौर ने पिता की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बेहिचक पहले की ही तरह गुरप्रीत से मिलती रही। और ऐसे में ही किसी दिन उसने गुरप्रीत से कहा, पापा के जीते जी हम दोनों कभी शादी नहीं कर सकते, क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। घर से भागकर शादी करने के लिए काफ़ी रुपयों की ज़रूरत होती है जो हमारे पास नहीं है, गुरप्रीत ने कहा। तो हरमीत ने उसे समझाते हुए कहा, तुम रुपयों की चिंता मत करो, मेरे पापा ने मेरे भविष्य के लिए बहुत रुपए जमा कर रखे। हरमीत कौर ने गुरप्रीत के साथ भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह यह सोचकर शांत बैठ गई कि अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच वह कैसे रह पाएगी। एक दिन किसी ने पलविंदर को हरमीत और गुरप्रीत के मिलने की जगह और समय बता दिया तो पलविंदर ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार उसने हरमीत कौर को लताड़ा ही नहीं, 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए और रोते हुए कहा, मेरे सपने और अपना भविष्य बर्बाद मत कर बेटी, मैं यह सब सह नहीं पाऊंगा और आत्महत्या कर लूँगा। हरमीत कौर को पिता पर दया आने की बजाय उनसे घृणा होने लगी। उसके मन में आया कि पिता की सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर उन्हें ख़त्म कर दे और बाद में कह देगी कि किसी बदमाश ने उन पर हमला किया है। इसके बाद दिन रात वह केवल एक ही बात सोचने लगी कि प्रेम कहानी में रोड़ा बन रहे पिता को कैसे रास्ते से हटाया जाए। एक दिन पलविंदर सिंह पत्नी के साथ सो रहे थे, तभी रात 1 बजे उसे हरमीत कौर के कमरे से खटर पटर की आवाज़ें सुनाई दी। वह उठकर बाहर आया तो उसके कमरे से एक साए को निकलकर दीवार फांदते देखा। पलविंदर सिंह समझ गया कि वह गुरप्रीत ही था। अगले दिन ड्यूटी पर जाने से पहले पलविंदर सिंह ने हरप्रीत को खूब समझाया। अंत में उसने यह भी बताया कि रात को उसने सब कुछ देख लिया था, वह यह सब बंद कर दे वरना परिणाम बहुत भयानक होगा। बस उसी दिन हरमीत कौर ने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो वह पिता को जिंदा नहीं छोड़ेगी और उसी दिन गुरप्रीत से मिलकर उसने पिता की हत्या की कहानी रच डाली। क्योंकि गुरप्रीत यह काम अकेला नहीं कर सकता था और इसीलिए उसने अपने जिगरी दोस्त मनजिंदर सिंह को अपने साथ कर लिया। उसने इस काम के लिए उसे कुछ पैसे देने को भी कहा। हरमीत कौर ने कुछ रुपए गुरप्रीत को भी दिए, जिससे उसने एक तेज़ धारदार वाला दातर खरीदा और कुछ रुपए मनजिंदर को दे दिए। अब उन्हें इंतज़ार था कि पलविंदर सिंह की छुट्टी पर आने का। 29 अगस्त को वह छुट्टी पर घर आई और हरमीत कौर पर नज़र रखने के लिए अपना बिस्तर आंगन में लगाया। हरमीत कौर ने रात 9 बजे गुरप्रीत को पिता के घर आने और आंगन में सोने की सूचना दे दी। रात करीब 1 बजे हरमीत कौर ने उठकर बाहर के दरवाजे की कुंडी खोल दी, जिससे गुरप्रीत को अंदर आने में कोई परेशानी ना हो। रात 2 बजे के करीब गुरप्रीत अपने दोस्त मनजिंदर के साथ हरमीत के घर पहुंचा तो वह उसे बरामदे में खड़ी मिली। बिना आवाज़ किए तीनों पलविंदर सिंह की चारपाई के पास पहुंचे। मनजिंदर और हरमीत कौर ने गहरी नींद सो रहे पलविंदर सिंह के हाथ पैर पकड़ लिए और गुरप्रीत ने दातर से उसकी श्वास नली काट दी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। पलविंदर सिंह की हत्या करके गुरप्रीत और मनजिंदर चले गए तो हरमीत कौर मां के साथ मिलकर पिता की हार्ट अटैक से हुई मौत का नाटक करने लगी। पूछताछ के बाद पुलिस ने वह दातर बरामद कर लिया था जिससे पलविंदर सिंह की हत्या की गई थी और इसके बाद 3 सितंबर 2016 को सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इस तरह से स्वार्थी रिश्तों ने खून को पानी बना दिया और एक कानून के रक्षक की बेटी यह भी नहीं सोच सकी कि चाहे कितना भी झूठ क्यों ना बोला जाए, सच से आखिर पर्दा उठकर ही रहता है। तो दोस्तों, ऐसी थी ये दिल दहला देने वाली कहानी और इस तरीके से एक कलयुगी बेटी ने अपने ही पिता के खून से अपने हाथ रंग लिए। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। सबसे पहला कमेंट आया है जामी माजदा जी का और जामी माजदा जी ने
अभी लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट किया है कि इसका भी प्रेमी है। तो जामी माजदा जी, नाजायज़ संबंध कभी शक्ल और सूरत नहीं देखते। नाजायज़ संबंध हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वासना देखते हैं और इसी के लिए क्राइम भी होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए और चैनल में साथ में जुड़े रहने के लिए। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया है रेनू पेरियार जी का। रेनू पेरियार जी ने कमेंट किया है कि आपका कहानी पढ़ने का स्टाइल अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहानी में लास्ट तक क्रिमिनल को भी बता देते हैं और क्राइम किस तरीके से हुआ और किस तरीके से क्रिमिनल पकड़ा गया, आप ये भी बताते हैं। तो थैंक यू वेरी मच रामू जी। सबसे पहली बात तो तहे दिल से धन्यवाद कि आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप इतना सहयोग और सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ ही कहानी जो है, मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम सब ये चीज़ सीख सकें और जान सकें कि क्राइम किस वजह से होते हैं, ज़्यादातर क्राइम किस वजह से होते हैं और किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरीके से, मैं हर बार कहती हूँ कि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लास्ट में पकड़ा ही जाता है। क्योंकि आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और कैसे कैसे तरीके होते हैं पुलिस वालों के पास, ये हम में से कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए लास्ट में क्रिमिनल पकड़ा ही जाता है और मेरा मकसद यही होता है कि आप सब लोग और हम सब लोग ये समझ सकें कि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लास्ट में पकड़ा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद एफ़ जी का। मोहम्मद एफ़ जी ने कमेंट किया है नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। तो मोहम्मद एफ़ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना पूरा नाम और आप कहां से हैं वो ज़रूर मेंशन करें, मैं जानना चाहती हूं। दूसरी चीज़, तहे दिल से धन्यवाद कि आप हर बार मुझे कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और चैनल को हमेशा एक मोटिवेशन देते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों, ये थे आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। अब आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।